एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सत्यवीर सिंह टोडरपुर में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, सबसे प्रथम प्रश्न है, निम्न में से रबी की फसल है। तो रबी की फसल, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर ए ककड़ी, ब बाजरा, से मूंग और दे दाल। तो देखिए, चारों में से अपने को ये बताना है कि रबी की फसल कौन सी है। तो यहाँ पर ककड़ी, बाजरा और मूंग, ये तीनों रबी की फसल नहीं है। नंबर 4 पर जो चना है, ये चना रबी की फसल में आता है। अब मैं साथ ही साथ आपको बता दूं कि फसल जो होती है वो ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं रबी की फसल, जो शरद ऋतु में उगाई जाती है। एक को कहते हैं खरीफ की फसल, जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। और एक को कहते हैं जायद की फसल, जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अब जो ककड़ी है, ये ककड़ी जायद की फसल है। मूंग और बाजरा जो है वो खरीफ की फसल है। और बच गया चना, जो कि हमारा आंसर सही होगा, रबी की फसल है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस भोज्य पदार्थ से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। सर्वाधिक ऊर्जा भोज्य पदार्थ से। देखिए, भोज्य पदार्थ, भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनको कहा जाता है। और उनमें यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिए गए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल। तो इनमें चारों में से सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्रदाता है वो है ब ऑप्शन सही आएगा, वसा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों में सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है 1 किलो कैलोरी, 1 वसा के अणु से 9.5 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से लगभग 5 और 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया 3 मेलियस, स्टेपीज, इनकस। इनमें सही आंसर होगा, राइट जो उत्तर होगा वो होगा, कान की सबसे छोटी जो हड्डी है वो ब होती है, स्टेपीज। अर्थात हमारे दोनों कानों में कुल 6 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से 3 बाएं कान में और 3 दाएं कान में, जिनको क्रम से मेलियस, इनकस, स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। और इनमें सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है। इसके पश्चात फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो देखिए, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या होती है। जब वर्षा का पानी पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसमें अगर यदि उसका पीएच मान 5 या 5 से अधिक होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी जो गैस होती है वो होती है SO2। कौन सी होती है? SO2, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ कि किस तरीके से। तो देखिए कैसे होती है, यहाँ पर अपने पास ऑप्शन में आएगा, जो आंसर होगा वो हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो हो जाएगा ब, SO2। अब ये SO2 कैसे, देखिए, जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल जब वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल के अंदर SO2 होती है और वो जल से क्रिया कर लेती है, अर्थात H2O प्लस SO2, और क्रिया करने के पश्चात बन जाता है H2SO4, H2SO4। तो इस तरीके से देखिए, ये जो H2SO4 है, अम्ल बनता है और ये जल के साथ पृथ्वी पर पहुंचता है, इसलिए उस वर्षा का नाम क्या रखा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। पांचवा प्रश्न आता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। अपने पास दिया गया टंगस्टन, कॉपर, फेरस। तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर जो होगा वो होगा टंगस्टन। कि विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट, अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई होती है
वो होती है टंगस्टन धातु की बनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है, छठा क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है MaCaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ब में दिया गया है NaHCO3 खाने का सोडा, और स में दिया गया है Na2CO3। तो हमारा राइट आंसर होगा ब NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। इसके पश्चात सातवां क्वेश्चन आता है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो देखिए मानव शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 206। आंसर हमारा होगा 270 होती है जब शिशु जन्म लेता है, यानी कि 206 वयस्क अवस्था में होती है, और 270 होती है जब शिशु जन्म लेता है उस अवस्था में। बाद में ये समेकित होकर के 206 में शेष रह जाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारा जीवों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रकृति में क्या है, अर्थात इस पृथ्वी पर इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो उसका जो मुख्य जो स्रोत है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन हमारे पास है, एक तो दिया गया है पादप और दूसरा दिया गया है सूर्य, और तीसरा दिया गया है जल। तो देखिए यहाँ पर पादप, सूर्य और जल में से हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा सूर्य, अर्थात सूर्य की सौर ऊर्जा को ही ये पादप पर्णहरित की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, भोजन बनाते हैं, और उस भोजन का उपयोग इस पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव करते हैं। तो इसलिए मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत हुआ वो क्या हुआ, सूर्य हुआ। इसके पश्चात नौवां क्वेश्चन आता है सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। इसका अर्थ है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर कितने मिनट में पृथ्वी पर सतह पर पहुंच जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए यहाँ दिया गया है M में 8.20 मिनट, ब में 8 और स में 9 मिनट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका एज, अर्थात 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर सूर्य का जो प्रकाश है वो किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर पहुँच जाती है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 आता है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, अर्थात श्वेत प्रकाश का मतलब है 7 रंगों का जो प्रकाश पुंज होता है उसमें 7 वर्ण होते हैं, रंग होते हैं, उसको श्वेत प्रकाश कहा जाता है। तो मैंने बता दिया है पहले ही कि 7 रंगों का 7 वर्णों का समूह, तो यहाँ पर श्वेत प्रकाश, तो इसलिए इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब, यानी कि 7 होगा। इसके बाद में अगले नंबर पर जो क्वेश्चन आता है हमारा वो आता है लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए लेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक उत्तल लेंस होता है, कौन सा होता है, उत्तल लेंस, और एक होता है अवतल लेंस, अवतल। तो इस तरीके से उत्तल और अवतल 2 लेंस होते हैं। इसके पश्चात आता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, अर्थात विद्युत धारा को मापने की जो इकाई है वो क्या होती है। तो उसके लिए यहाँ दिया गया ओम, एम्पियर और वोल्ट। तो इन तीनों में से जो राइट आंसर होगा वो विद्युत धारा का वो होगा एम्पियर, की एम्पियर में उसको मापा जाता है। इसके पश्चात 13वां जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा एथेनॉल का C2H5OH, अर्थात एथेनॉल का होगा ये। इसके पश्चात 14वें क्वेश्चन में आता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। तो अभी अपन देखते हैं कि आगे जो इसका ऑप्शंस दिया गया है उसमें दिया गया है बेरी बेरी, रतौंधी, स्कर्वी। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा वो होगा रतौंधी, ब आंसर होगा। इसके बाद आता है मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा मानव 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है और छोड़ता है, लेकिन 72 मत लगाना कभी भी, क्योंकि 72 तो क्या हृदय की धड़कन होती है। इसके पश्चात 16वां जो क्वेश्चन आता है वो है निम्न में किस धातु को चाकू से काट सकते हैं। चाकू से काटने के लिए यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो राइट आंसर होगा ए, सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये मुलायम नरम धातु होती है। इसके पश्चात आता है 17वें क्वेश्चन के अंदर निम्न में पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात 18वें सवाल में प्रश्न में है दही से मक्खन किस तरह से अलग करते। इसका अर्थ है कि जब दही जम जाता है तो उससे मक्खन को अलग किस विधि से किया जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रण विधि से। 19वां सवाल आता है वयस्क मानव में कितने दांत होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 और 32 दो आंसर दिए गए हैं। वयस्क मानव में तो होते हैं 32 दांत, और जो दूध के दांत होते हैं वो होते हैं 20। इसके पश्चात 20वां जो सवाल आता है वो तो मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियाँ होती है। तो यहाँ पर मांसपेशियाँ होती हैं मानव शरीर के अंदर लगभग 632 मांसपेशियाँ होती हैं। तो आपको ये प्रश्न
पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें।